आज हम हिंदी व उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार के उपन्यास रंगभूमि के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे, जो उपन्यास ही नहीं बल्कि कहानीकार, विचारक भी थे। मुंशी प्रेमचंद्र ने जागरण नामक समाचार पत्र तथा हंस नामक मासिक साहित्यिक पत्रिका का संपादन भी किया था। उन्होंने सरस्वती प्रेस भी चलाया। वे भारत में स्थित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति भी बनाए गए थे। उनके रचनात्मक योगदान के कारण ही 1918 से 1936 तक के हिंदी कहानी एवं उपन्यास के कालखंड को प्रेमचंद्र युग के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में वे उर्दू की पत्रिका जमाना में नवाब राय के नाम से लिखते थे। पहले कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 के अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त किए जाने पर तथा प्रतिबंध लगाए जाने पर वे प्रेमचंद्र नाम से लिखने लगे। रंगभूमि जो 1925 में प्रकाशित किया गया था, इसमें प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी तथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करते हैं। रंगभूमि लेखक मुंशी प्रेमचंद्र पूंजीवाद के साथ जनसंघर्ष व बदलाव की महान गाथा लिखते हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का पूरा साहित्य भारत के आम जनमानस की गाथा है। मानवीय भावना और समय के अनंत विस्तार तक जाती इनकी रचनाएं इतिहास की सीमाओं को तोड़ती हैं और कालजयी कृतियों में गिनी जाती हैं। रंगभूमि उपन्यास ऐसी ही कृति है, नौकरशाही व पूंजीवाद के साथ जनसंघर्ष का तांडव, सत्यनिष्ठा और अहिंसा के प्रति तांडव, ग्रामीण जीवन तथा स्त्री दुर्दशा का भयावह चित्र यहाँ अंकित है। परतंत्र भारत की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं के बीच राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण यह उपन्यास लेखक के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को बहुत ऊंचा उठाता है। देश की नवीन आवश्यकताओं, आशाओं की पूर्ति के लिए संकीर्णता और वासनाओं से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से देश सेवा की आवश्यकता उन दिनों महसूस की जा रही थी। रंगभूमि की पूरी कथा इन्हीं भावनाओं और विचारों से विचरती है। इस कथा का नायक सूरदास है। इसके अलावा सोफी, विनय, जॉन सेवक, प्रभु सेवक का किरदार भी अहम है। सोफी, मिसेज जॉन सेवक, ताहिर अली, रानी डॉक्टर गांगुली, क्लार्क राजा साहब, इंदू, ईश्वर सेवक, राजा महेंद्र कुमार, नायक राम घिसू, बजरंगी, जमुनी, जानवी, भैरव जैसे कई किरदार हैं। उपन्यास के संक्षिप्त परिचय के बारे में अगर बात की जाए तो जिस तरह गोदाम के पीछे की ओर एक विस्तृत मैदान होता है, यहाँ आसपास के जानवर चरने आया करते थे। जॉन सेवक यह जमीन लेकर यहाँ सिगरेट का कारखाना खोलना चाहता है। जमीन सूरदास की है। वह अपनी ज़मीन सिगरेट का कारखाना लगाने के लिए नहीं देना चाहता है। उसे कई तरह का प्रलोभन दिखाया जाता है, लेकिन वह कतई देने से इनकार कर देता है। कहा जाता है कि बड़े लोगों के तरीके भी बड़े होते हैं। जॉन सेवक गांव के लोगों को प्रलोभन देकर अपनी तरफ कर लेता है और सूरदास से उस जमीन को छीन लेता है और सूरदास अकेला पड़ जाता है। और जब उस जमीन पर कारखाना बनने की तैयारी होती है तो बात आती है मजदूरों की रहने की जगह की, और उस वक्त मिस्टर सेवक की नज़र पड़ती है बस्ती के घरों पर। वह चाहता है बस्ती के घर खाली कर लिए जाए और वहाँ पर मजदूरों के घर बना लिए जाए। और ये बात सूरदास के बर्दाश्त से बाहर थी और वह बोल देता है वह अपनी छोटी सी झोपड़ी किसी को नहीं देगा। तभी एक लाठी लेकर सूरदास अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा हो जाता है और कहता है कि किसकी हिम्मत है जो मेरी झोपड़ी पर अपना अधिकार करे। और देखते ही देखते वह पूरे शहर में एक नायक के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है और
पूरी जनता उसके साथ खड़ी हो जाती है और एक जन आंदोलन खड़ा कर देता है, जिसका नायक एक अंधा फकीर होता है। शायद इसमें प्रेमचंद्र जी ने गांधी जी के आदर्शों का प्रतिरूप दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि प्रेमचंद्र भी खुद को गांधी जी का चेला कहते थे और सूरदास में भी उन्होंने एक सत्य अहिंसा जैसे गुणों को देखने की कोशिश की है और एक सशक्त किरदार बनकर उभरा है सूरदास। और इस रंगभूमि कहानी में एक प्रेम कहानी भी साथ साथ चलती है सूफिया और विनय की। सूफिया इन्हीं मिस्टर सेवक की बेटी है जिन्होंने सूरदास की जमीन पर अपना आधिपत्य जमाया है। और हाँ, सूफिया की सहानुभूति सूरदास के साथ है और वह सोचती है कि उसके पिता सूरदास की जमीन वापस लौटा दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती है। विनय एक बहुत ही बड़ा रियासत का उत्तराधिकारी है और उसने अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा में समर्पित कर दिया है। सूफिया और विनय का जो प्रेम होता है वह एक बड़े आदर्श को लेके होता है, लेकिन बहुत जल्दी दोनों में पता चलता है कि आदर्श वो यथार्थ में बहुत अंतर है। आगे चल के दोनों के सिद्धांत व कार्य परस्पर समीप होते हैं, जिसका नतीजा अच्छा नहीं होता है। मानव की जो बारीकियां हैं उसे प्रेमचंद्र की कलम ने बड़ी कुशलता से यहाँ पकड़ा है। मानव मन बहुत जटिल होता है, उसे समझना बेहद मुश्किल है। सूफिया जिसके जीवन के आदर्श बहुत ऊंचे होते हैं, वह विनय की खुशी के लिए मिस्टर क्लार्क के साथ प्रेम का नाटक रचती है। राजा महेंद्र कुमार जिसके दयालुता के लोग किस्से सुनाते हैं, जो बेहद संवेदनशील व न्यायप्रिय हैं, उन्हें सूरदास जैसे इंसान से इतनी नफरत हो जाती है कि वो उनकी प्रतिमा तक तोड़ डालते हैं। और इस कहानी में जो भी स्त्री पात्र, इंदु, जानवी, सूफिया, ये बेहद सशक्त हैं। हर जगह जो स्त्री पात्र हैं उनमें पुरुष से कहीं अधिक वे अपने हौसलों के प्रति उन्मुख दिखाई देते हैं। मुझे रंगभूमि पढ़ के ऐसा महसूस होता है कि यह जिंदगी की सच्चाइयों से वाकिफ कराती है। इंसान चाहे किसी भी हालात में हो, उसे रंगभूमि में आकर कर्म करना ही पड़ता है और जो धर्म और नीति से मुंह मोड़ता है उसे धुतकार ही मिलती है। सूफी की मृत्यु की अफवाह प्रसारित होने के बाद विनय का उसे ढूंढ निकालना भी शाश्वत प्रेम का प्रतीक है और सूरदास का किरदार उसे राष्ट्रनायक तथा कहानी को महागाथा जरूर बनाती है। सूरदास और सूफी के चरित्र की अगर बात की जाए तो सूरदास एक अंधा फकीर है और पांडेपुर बस्ती में निवास करता है। उनके गुण और स्वभाव भी जगत प्रसिद्ध हैं। गाने बजाने में विशेष रुचि, हृदय में विशेष अनुराग, आध्यात्म और भक्ति में विशेष प्रेम उनके स्वाभाविक लक्षण हैं। सूरदास एक बहुत ही क्षीणकाय, दुर्बल व सरल व्यक्ति हैं। पैदल चलने वाले व्यक्ति को वह अपनी जगह पर बैठे बैठे दुआएं देते हैं, लेकिन जब कोई इक्का निकलता तो वह उसके पीछे दौड़ने लगते। वहीं मिस सूफिया बड़ी बड़ी रसीली आंखों वाली लज्जाशील युवती है। देह अति कोमल माने पंचभूतों की जगह पुष्पों से उनकी सृष्टि हुई है। रूप अति सौम्य मानो लज्जा और विनय मूर्तिमान हो गए हों। सिर से पांव तक चेतना ही चेतना थी, जड़ का कहीं अभाव तक नहीं था। वह धर्म पर विश्वास करती थी लेकिन अंधविश्वास पर नहीं। उनका यह कथन ही महात्मा ईसा के प्रति कभी मेरे मुंह से अनुचित शब्द नहीं निकलता। मैं उन्हें धर्म त्याग वो सदाचार का अवतार समझता हूँ, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा रखने का यह आशय नहीं है कि भक्तों ने उनके उपदेशों में जो असंगत बातें भर दी
थी या उनके नाम से जो विभूतियां प्रसिद्ध कर रखी थी उन पर भी ईमान लाओ। और यह अनर्थ कुछ प्रभु मसीह ही के साथ नहीं किया गया, संसार के सभी महात्माओं के साथ यही अनर्थ किया गया। यह स्पष्ट होता है कि वह ऐसी लड़की नहीं थी जो समाज की सड़ी गली या थोपे गए मतों पर विश्वास करे।